नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 हिजबुल आतंकी मार गिराए गए। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लिहाजा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इन आतंकवादियों की पहचान वसीम मल्ला और नासिर पंडित के रूप में हुई है और पुलिस ने बताया कि नासिर एक पूर्व पुलिस हवलदार था और राज्य के मंत्री का निजी गार्ड भी रह चुका है, जो मंत्री के घर से 2 राइफल के साथ फरार हो गया था। बाद में वो आतंकवादी संगठन से जुड़ गया। आतंकी पुलवामा जिले के करीमबंद गांव का है। दूसरे आतंकी की पहचान वसीम अल्लाह के नाम पे से हुई है, जो शोपियां का ही रहने वाला है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के A ग्रेड के आतंकी थे और हिजब पोस्टर बॉय बुरहान वाणी के काफी करीबी माने जाते थे। सुरक्षा बल इसे एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। 2 हिजबुल आतंकी मार गिराए गए हैं। शोपिया में एनकाउंटर के दौरान इनको मार गिराया गया। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। शोपिया में एनकाउंटर की ये 2 तस्वीरें हैं। हिजबुल आतंकियों को वहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 हिजबुल आतंकी ढेर किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है और 2 आतंकियों के बारे में जानकारी हमने आपको दी। दोनों की पहचान हो चुकी है, लेकिन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि कुछ और आतंकियों के छिपे होने की यहां पर आशंका है। और अब आतंक के अलर्ट की बात करते हैं। पंजाब पुलिस ने आतंकियों की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया। दिल्ली स्पेशल सेल की सूचना पर पंजाब पुलिस ने यह अलर्ट जारी किया कि एक ग्रे रंग की स्विफ्ट कार से 3 आतंकी दाखिल हो सकते हैं और ये आतंकी हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं और उनके साथ सुसाइड बेल्ट होने की भी आशंका है। क्या पंजाब फिर से है आतंकियों के निशाने पर? क्या फिर से पंजाब पर पड़ रहा है आतंक का साया? पंजाब से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पुलिस मुस्तैद है, लेकिन आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में हैं। दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट पर पंजाब पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने पंजाब पुलिस को सूचना दी है कि पंजाब में जम्मू के रास्ते 3 आतंकवादियों के दाखिल होने की आशंका है। JNK को जो अलर्ट है वो तो नहीं, अलर्ट अकेले पंजाब को नहीं है, और जगह भी गया हुआ है। और उसमें ये था कि भी उन्होंने कहीं पंजाब से कहीं निकल के कहीं जाना होगा, उसके लिए हमें भी ये अलर्ट आया है और अपनी चेकिंग वगैरह सभी जगह। दिल्ली से मिले इनपुट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और अलर्ट का असर नवा शहर में देखने को मिला। नवा शहर में पुलिस मुस्तैदी के साथ हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है और सार्वजनिक स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भी बसां दे विच होर भीड़ भड़के वालीआं थावां दे विच चैकिंग की गई है ताकि कोई एंटी सोशल एलीमेंट या कोई इस तरह की एक्टिविटी जिहड़ी हैगी है उन्होंने भी प्रिवेंट किया जा सके। इस तो इलावा भी नाकाबंदियां की गई हैं ताकि जिहड़ी आवाजाही दे विच कोई इस तरह तक जिहड़ा किसी शहर दे विच दाखिल ना हो सके। दिल्ली से मिले इनपुट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े शहर दिल्ली, गोवा और मुंबई हो सकते हैं। आतंकियों के पास सुसाइड बेल्ट होने की आशंका है। खतरे की इस घंटी के बाद दिल्ली, मुंबई और पंजाब समेत देश के बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नवा शहर से बिमल कुमार के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। नवा शहर में किस तरीके से चेकिंग की जा रही है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पंजाब भर के लिए अलर्ट है और डीजीपी ने भी कहा कि अलर्ट मिला है। आतंकियों को लेकर पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई हमारे साथ अमृतसर से लाइव है इस वक्त। राजन, यहां पर पंजाब के डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अलर्ट तो मिला है और बाकी प्रदेशों को भी मिला है। कितना अलर्ट पंजाब नजर आ रहा है? आपको तमाम इलाकों से कैसी खबरें मिल रही हैं?
जी बिल्कुल शमित, जो अलर्ट जो मिला है आतंकियों के घुसपैठ का, और उसके बाद से पंजाब में जो है हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया। अगर बात की जाए जम्मू के, बताया जा रहा है कि जम्मू के रास्ते से आतंकी जो है घुसपैठ करेंगे और उसके बाद वो पंजाब से होते हुए बाहर जो है दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की ओर वो कूच करेंगे। तो इसको लेकर पंजाब बॉर्डर जो है जम्मू के साथ लगता है, पठानकोट, उसके बाद गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर, इस बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है सुरक्षा चक्र जो है मजबूत कर दिया गया है। पुलिस फोर्स को मुस्तैद कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है नाकेबंदी की जा रही है। हर अगर संदिग्ध वाहन कोई भी होता तो उसको रोक के उसकी चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और जालंधर तक जो है पूरी तरह से जो है हाई अलर्ट कर दिया गया। सभी जिलों में जो है नाकेबंदी की गई है और सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी संदिग्ध वस्तु को या संदिग्ध व्यक्ति को भी अगर देखा जाता तो उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। हालांकि दीनानगर और पठानकोट हमले के बाद से पंजाब पुलिस पर भी सवालिया निशान उठे थे, तो इस बात को भी जो है ध्यान से इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई असामाजिक या अप्रिय घटना घटित ना हो। यहीं से मेरा अगला सवाल है राजन, आपने दीनानगर और पठानकोट हमलों की बात की, दीनानगर की भी बात की। इन्हीं हमलों से सबक लेते हुए अब दीनानगर या फिर पठानकोट जैसे इलाकों में यहाँ पर कैसी खबरें मिल रही हैं आपको? प्रशासन, पुलिस कितना यहाँ पर अलर्ट है इस अलर्ट मिलने के बाद? जी बिल्कुल, जो दीनानगर और पठानकोट की जो एयरबेस पे जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार जो है कई तरह की अफवाहें भी उठती रही हैं, कई ऐसी बातें भी आती रही हैं कि संदिग्ध व्यक्ति देखेंगे। तो उसके बाद से इन पठानकोट और गुरदासपुर जिले में जो है पुलिस पहले से काफी अलर्ट थी, और अब जो अलर्ट मिला है, जो खुफिया जानकारी मिली है आतंकियों की घुसपैठ की, तो उसके बाद से और ज्यादा मुस्तैदी से इस जिले में जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हर एक जो संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील नाके हैं, या जिन सड़कों से हो सकता है संवेदनशील इलाकों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए राजन गुसाई। और अमृतसर में भी यहाँ पर जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। नवांशहर की भी तस्वीरें दिखाई आपको। पंजाब पूरी तरह से अलर्ट है। खैर, अब पंजाब के किसानों की बात करते हैं। पंजाब के मानसा जिले के किसानों की खुदकुशी के मामले अब डराने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 6 महीने में ही 55 लोगों ने खुदकुशी की। प्रशासन का कहना है कि उसने खुदकुशी कर चुके किसानों को मुआवजा दिया है, लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने ग्राउंड पर सच्चाई जानने की कोशिश की तो सच कुछ और ही सामने आया। मानसा से देखिए किसानों का सच पार्ट 1। जी नहीं लगता है, खड़ा नहीं आता, घरे नहीं रहा जाता। किते तो वग जाने कि कुड़ी है नंगल उत्थे वग जाने, किते मेरे पेखे मान खेड़े 10 दिन उत्थे वग जाने। एक आपे मरिया नहीं आता भाई, जे मरिया जाता तो मर जा मैं तो। दर्द, मुश्किल और आंसुओं का सैलाब अब रोज की बात है। नई मुसीबतों के साथ उठना और दम घुटने वाली यादों में टूट जाना हर दिन की कहानी है, क्योंकि एक मां के सामने 2 बेटों का गुजर जाना यूं ही नहीं होता। कभी इस परिवार के पास 35 किले जमीन थी, लेकिन कर्ज के बोझ ने कुछ इस कदर मजबूर किया कि जमीन का एक एक टुकड़ा जाता रहा। 2009 में बड़े बेटे ने खुदकुशी को गले लगाया तो 2 साल बाद छोटे बेटे ने तंगहाली में माता पिता का साथ छोड़ दिया। बहुत मुश्किल हो गया जी। तुम्हारी डेथ हो गई, मैं कमाई की चल कोई कर दी, हुण सानू बहुत मुश्किल हो गया जी। कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। जाने 10 दिन उत्थे लाए होने, 10 दिन उत्थे लाए होने, तुरे। अब 2 लोगों का ये बुजुर्ग परिवार जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है। जीवन यापन के लिए न जमीन बची है, न पैसा और न ही पेंशन है, न मुआवजे की कोई आस। गांव के सरपंच ने भी अपनी कागजी खाना पूर्ति कर दी है, पर मुआवजे का भरोसा उन्हें भी नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। मानसा के इस सच ने सरकार और प्रशासन के एक और वादे से पर्दा जरूर उठाया है, लेकिन बेपर्दा होने के लिए अभी भी कई किसानों के दर्द की दास्तां
बाकी है। पंजाब का नाम आते ही हम सबके जहन में एक हंसते गाते खुशहाल पंजाब की तस्वीर सामने आती है, लेकिन ये तस्वीर हकीकत से कोसों दूर है। जो किसान सबका पेट भरता है, वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे, इसी चिंता में लगातार खुदकुशी करने को मजबूर है। यकीन मानिए, ये स्टोरी आपको हकीकत से रूबरू करवाएगी। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, मानसा। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल इससे पहले आपको तरन तारण के किसानों का सच दिखा चुका है। जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट ने एक बार फिर से साबित किया कि किसान का दर्द एक तरफ है तो सरकार के वादे एक तरफ। मानसा से ही देखिए एक और किसान परिवार का सच। गुजारा करते बस जी टाइम पास करते केड़े गुजारे ने, कोई सब्जी लाके बेच के। माँ तो माँ ही होती है, बेटे के नाम पर ही जुबान खामोश हो जाती है, जज्बात छलक आते हैं। क्योंकि किसान बेटे मिठू राम ने अभी जिम्मेदारी संभाली ही थी कि फसल की बर्बादी ने उसे घाटे में धकेल दिया। मिठू राम ने 66,000 का कर्ज लिया, लेकिन समय पर चुकता ना कर पाने के चलते बैंक की वसूली टीम दबाव बनाने लगी। 25 साल के मिठू राम ने प्रेशर में खुदकुशी कर ली। 5 महीने और 4 साल के बेटों की जिम्मेदारी पत्नी और 67 साल के पिता पर आ गई। पत्नी ने सरकारी मदद की आस लगाई, लेकिन बेकार गई। गए सरकार को गए गए सी की कहंदे उन्होंने वादू कुछ फार्म भरे ने वादू जी किते बस नहीं आएगा, कुछ नहीं ना जी कुछ नहीं आएगा। किसान मिठू राम के पिता धर्मपाल के पास कुल 10 कनाल जमीन है। 2011 में खुदकुशी के पहले मिठू राम की कर्ज की रकम बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गई। सब्जी बेचकर 5 लोगों का पेट पालने वाले धर्मवीर पर बैंक वाले कुर्की का दबाव बनाने लगे हैं। नोटिस कई बार आ चुका है। ऐसे में 5 लोगों का पीड़ित परिवार अब सदमे में रहने लगा है। ते बाहर दी 2-3 बारी कुर्की भेजती, रही भरे जाते नहीं, बस रोटी टुक का टाइम पास ही मैं सौन दा। 25 साल में युवा किसान मिठू राम की नाउमीदी ने परिवार को और बेबस बना दिया है। लेकिन जिले के उपायुक्त महोदय कहते हैं कि कोई लंबित केस नहीं है, तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं मुआवजा परिस्थितियों के हिसाब से जिला मुख्यालय करता है। साधारणतः जो केस दिखते हैं, जब उनको इस निगाह से जब देखा जाता है वो सुसाइड था और उसके जो कारण हैं उसमें जो उन्होंने अपने प्रूफ्स वगैरह देने हैं, जब वो सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं तो हमारी तरफ से एक भी केस लंबित नहीं रखा जाता। जे जिला प्रशासन इस गल तो संतुष्ट है कि ਉਹਦੇ सुसाइड होया 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिता जा सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस बेटे को अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए था, वो बेटा अपने बाप के सर पर 66,000 रुपये का कर्जा छोड़कर चला गया और खुद दुनिया को अलविदा कह गया। 66,000 का ये कर्जा बढ़ता बढ़ता 2 लाख तक पहुंच गया है और नौबत ये आ गई है कि परिवार का एक कमाने वाला सदस्य तो चला ही गया है, साथ ही ज़मीन के कुर्की के ऑर्डर भी बैंक ने दे दिए हैं। माँ बाप की आंखों में आंसू बचे हैं, तो साथ ही दादा दादी के चेहरे पर यह शिकन है कि उनके 2 पोते जो हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा अब कौन उठाएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, मानसा। तो ये हमने आपको मानसा के किसानों की व्यथा दिखाई। पूरे पंजाब में किसान हाशिए पर है और सूबे से किसानों की खुदकुशी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जन सरोकार की आवाज उठाते हुए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम मुद्दे की बात में किसानों पर चर्चा के दौरान विशेष सत्र बुलाने का सवाल किया, तो विपक्ष ने अपनी पूरी सहमति जाहिर कर दी इसमें। और पंजाब में मुख्य संसदीय सचिव पंजाब सरकार में जो CPS हैं विरसा सिंह वल्टोहा, उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधानसभा का कोई भी सेशन 5-7 दिन से ज्यादा नहीं होता और उसके अंदर किसानों के मुद्दे को 3-4 घंटे मिलते हैं। हजारों किसानों की डेथ हुई है, इससे गंभीर मसला कोई और प्रदेश के लिए हो नहीं सकता। क्यों नहीं ये पार्टियां अब तक 15 दिन 20 दिन इस मसले को विधानसभा में बैठकर डिस्कस करते।
अगर सरकार के सामने विपक्ष ये कह रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, हम विशेष सत्र में किसानों का जो मुद्दा है उस पर बात करने को सरकार जो है बात करे, लेकिन आप विशेष सत्र से भाग क्यों रहे? समझ गया सब प्रकाश सिंह बादल जी ने सरकार तक गल पहुंचावांगे, नहीं भजदे नहीं, असीं भजदे नहीं, और जिथों तक है सब प्रकाश सिंह बादल जी नाल असीं गल करांगे। तो ये देखिए कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुए, तो उसके बाद ये मुद्दे अब सदन तक जाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करने की बात कही है सीपीएस विरसा सिंह बल्टोहा ने, और यही है जी पंजाब हरियाणा की खबर का असर। खैर, अब बात एसवाईएल की। एसवाईएल को लेकर मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी थम नहीं रही है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एसवाईएल को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सभी प्रदेश अपना अपना पक्ष पेश कर रहे हैं। प्रदेशों के यही पक्ष उनके सियासतदानों की बयानबाजियों की हकीकत भी सामने रख रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से एसवाईएल पर रखे गए अपने पक्ष पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली सरकार के पक्ष के जरिए पंजाब की सत्ता पक्ष और विपक्ष ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इसको केजरीवाल का पंजाब की जनता के साथ धोखा कहकर निंदा की, तो कांग्रेस ने केजरीवाल पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। हुण आम आदमी ने कह दिता, उथे जाके बयान देता कि एसवाईएल नहीं पटनी चाहिए, जाओ वो कवे के पटनी चाहिए कि नहीं पटनी चाहिए, यानी कि दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। नहीं क्लियर है वो तो तुसी सवाल मैं करदा कि जी साना पानी खोण दे तुसी हक चो, नहीं तो जवाब दो। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ नहीं जाना चाहिए, पंजाब का पानी है। उस दिन ही शाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ कि पंजाब का भी पानी है, हरियाणा का भी, दिल्ली में भी, और अब एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हरियाणा का पानी और दिल्ली का पानी है। ये तो झूठ बोलता है, जहाँ जहाँ उसको सूट करे वही बात कर। पानी के मुद्दे पर हर सियासी पार्टी खुद को सबसे बड़ा रक्षक साबित करने में जुटी हुई है। पानी का मुद्दा किसानी के साथ जुड़ा है, किसान बड़ा वोट बैंक है और चुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ विजय कपूर, जी मीडिया, रोपड़। भारत माता की जय के नारे पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हरियाणा में भी इसकी गूंज सुनाई दी है और प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत में रहने के लिए ये नारा बोलना ही होगा, जिसे इस पर ऐतराज है वो भारत में ना रहे। भारत माता की जय के नारे पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अपनी आवाज बुलंद की है। झज्जर में धनखड़ ने भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वालों को भारत छोड़ने की नसीहत देते हुए इस मामले पर तल्ख टिप्पणी की है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर भी ओपी धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाया और कहा कि दिल्ली को पानी हरियाणा देता है, इसलिए केजरीवाल को हरियाणा के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इस पर सियासत करनी चाहिए। मेरे पत्र के बाद शायद उनके सब बयान बंद हो गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पानी हम नहीं पाते हैं, नंगल डैम से लेकर दिल्ली तक पहुंचाते हैं, और इसलिए हरियाणा के साथ खड़ा होना, क्योंकि दिल्ली के पानी को हम पहुंचा रहे हैं, तो दिल्ली की कोई भी लीडरशिप है निश्चित रूप से उसको हरियाणा के साथ खड़ा होना चाहिए और हरियाणा का हक मिले इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। कृषि मंत्री ने झज्जर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास में भागीदार बनने की अपील की और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही। संजीव खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अमावस्या के मौके पर ब्रह्म सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और कई राज्यों से श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन धर्मनगरी के सरोवरों में स्नान और पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्रद्धालु इस मौके पर स्नान और पूजा के साथ पिंडदान भी करते हैं। कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अमावस्या के मौके पर ब्रह्म सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने यह आस्था की डुबकी लगाई। कई राज्यों से श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन धर्मनगरी के सरोवर में स्नान और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है और श्रद्धालु इस मौके पर स्नान और पूजा के साथ पिंडदान भी करते हैं।
हमने सुना था कुछ पितरों की शांति के लिए भी यहाँ पे स्नान की महानता है। हम इसीलिए आए थे कि थोड़ा पितरों की शांति के लिए, और यहाँ नाम सुन रखा था और यहाँ का आकर अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। जो कि अपने पितरों की शांति के लिए, घर परिवार की शांति के लिए, सभी पितरों की आत्मा शांति के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं, और उनके निमित्त लोग अपने घरों से वस्त्र, फल, मिठाई, उनके निमित्त भोजन लाते हैं। दान का, पूजा पाठ का, स्नान का बड़ा भारी महत्व है।